बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला एक दफ़ा फिर, और इस टूर्नामेंट में आज मद्दे मुकाबिल दो बड़ी टीमें होंगी इस टूर्नामेंट की, पेशावर ज़ल्मी और उनके साथ साथ जो दूसरी टीम है वो कराची किंग्स। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी कराची किंग्स ने दिखाई है। पेशावर ज़ल्मी ने कुछ मैचेस कम खेले, उम्मीद है कि उनके पॉइंट्स तो कम हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो प्ले 4 के लिए उनका भी इस टीम का इंतखाब हो सकता है। आज सारी सूरत-हाल पे भी बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी थे आज, लेकिन कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से अब तक नहीं पहुंच सके हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो मैं आपको उनका तारुफ भी कराता हूं। साथ साथ है क्योंकि आपका और हमारा साथ भी रहेगा 7:55 तक, और उसके लिए मैं नंबर बता दूं आपका जिस पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, और 0315000824 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और लाइव बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो आप एसएमएस हमें कर सकते हैं, एसएमएस का तरीका मैं आपको बता दूं। SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिख के स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिख के स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और 8881 पर हमें सेंड कर दें। चलें, ये तो मैसेजेस का सिलसिला था, कॉल्स का सिलसिला लेना शुरू करते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहला कॉल मेरी लगे शहजादा मोइन भाई आपके प्रोग्राम में। खुशियां मनाए कि आपने नूरे जन्नत से पहले कॉल मिला ली। और यार ये आपकी मोहब्बत है, बस हमने आपको जो अवार्ड रखने हैं, और जो नूरे जन्नत से पहले कॉल मिलाएगा उसके लिए जो है ना वो तमगा जरूर मिलता दिखाई देगा। चलो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और ये तो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, और आपसे कॉल मिल जाती है, आपसे बात करके और हमें बहुत मजीद खुशी मिल जाती है। चलो ये आपकी मोहब्बत है, और आज बड़ा टाकरा कह सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब इंडिया को भी आज हम दे रहे हैं मैदानों के अंदर भी। और हमारा PSL का आगाज एक दफा फिर हो रहा है, और IPL स्टार्ट नहीं हुई लेकिन PSL का आज मैच खेला जाना है, पेशावर और कराची किंग्स का। क्या कहेंगे इस दोनों टीमों के दरमियान है जो मैच खेला जाएगा। और आज यहाँ पर यौम तशरीफ भी मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ सब जिलाली परचम आज पिंडी के रावलपिंडी स्टेडियम में नजर आएंगे, और हर किसी को कहा गया है कि आज ग्राउंड के चारों तरफ सिर्फ सब जिलाली परचम ही लहराते हुए नजर आने चाहिए। शहजादा मोइन भाई, कल तो आज तो मैच नहीं है, कल आज 16 तारीख है, कल 17 से शुरू होगा ना जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ग्राउंड पे वो तमाम चीजें नजर आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो इंडिया को जो है ना मुंह तोड़ जवाब तो मिल गई। ये पाकिस्तान की कामयाबी है, कामयाबी के सबूत देता है कि पाकिस्तान ने PSL बिला खौफ बिला डर ये शुरू किया। तो इसलिए ये इंडिया को एक सबक है कि आप लोग जो है ना इधर जो है ना डरते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने प्लेयरों को सिक्योरिटी भी दिए है, और पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर आते हैं वो मुतमईन भी है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने PSL का इनेकाद किया है तो ये बड़ा खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है, और इंडिया जो है ना हर चीज में, हर छोटे या बड़े चीज में पाकिस्तान से वो शिकस्त खाता रहेगा। ये मैं आपको जिक्र दे रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का मुकाबला न कर सकता है, न करेगा, न ये जरूरत करेगा कि पाकिस्तान का मुकाबला करेगा। और मैं अफवाज पाकिस्तान को खास तौर पर उनको सलूट पेश करूंगा, दोनों हाथों से सलाम पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह जवाब दिया है तो मैं समझता हूँ कि हमारी अच्छी अफवाज है, मजबूत अफवाज है। अच्छा, सबसे बढ़कर ये देखें यहाँ पर हम मैदानों में भी शिकस्त दे रहे हैं। बेशक जो है हम इवेंट का आगाज करने जा रहे हैं कल से, लेकिन यहाँ पर इंडिया का अगर हम देख लें तो वहाँ पर कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। वहाँ पर क्रिकेट की वापसी थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है IPL की। जी बिल्कुल, आप अगर शहजादा मोइन भाई देखें, ये जो वजीर लड़का था ना, उन्होंने भी इंडिया को 40 सेकंड या 30 सेकंड में उनको शिकस्त दे दिया था। उस्मान वजीर की बात कर रहे हैं आप? उस्मान वजीर तो थोड़ा उसने एक आगाज कर लिया था कि खेल के मैदान से पाकिस्तान को उसने कामयाबी हासिल की थी। तो फिर अब गाहे बगाए देखें किस तरह आप देखें कि ये लोग जो है न डर होके
ये डरते हैं कि IPL हम नहीं कर सकते और नहीं कर सकेंगे ये लोग। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, देखिए प्लेयर वापस आ गए और बहुत ज्यादा खुश भी है और मुतमईन भी है। पाकिस्तान जिस तरह मेहमान नवाज मुल्क है, उनकी जिस तरह लोग है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कम नहीं है। हर मुकाबले में अगर देखें, खेलों के सतह पर देखें, सिवाय क्रिकेट के अलावा सब जो है ना स्पोर्ट में पाकिस्तान जो है ना इंडिया से आगे है मेरे हिसाब से, और बहुत आगे है और पाकिस्तान आगे रहेगा। बिल्कुल आगे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त कॉल करने का और मोहब्बतों का आपके। और आप भी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह कह रहे थे कि कॉल मिल जाती है और फिर हम उस पर काम भी कर लेते हैं। चलें, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। नूरे जन्नत साहिबा बात कर रही है हमारे साथ। जी नूरे जन्नत। बहुत अच्छी कॉल उठाता है, टेलीकॉल बहुत अच्छी कॉल उठाता है। हेलो हेलो जी जी भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कॉल बहुत अच्छी कॉल के लिए बहुत अच्छी उठाते हैं आप। बहुत अच्छे उठाते हो, समझा नहीं मैं। कॉल फरमान भाई की पहली कॉल आप बहुत अच्छी उठाते हैं। अच्छा, आज फरमान भाई की कॉल लग गई असल में पहले, और फरमान भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए। जी जी भाई, आप ठीक है? चले, उनको तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी, क्योंकि कल से सुपर लीग का, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है। चलते रहे, खेल तो चल रहे। मैं भी ना अपने भाई की तीसरी शादी करवा रही हूँ। अच्छा जी, अबू बकर भाई को ही पता है, अबू बकर भाई से पूछेंगे। चलें, अबू बकर भाई की कॉल आई तो जरूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नूरे जन्नत कॉल करने का। और जिस तरह बात हो रही थी ना यहाँ पर कि पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ के साथ ही बहुत से जो है जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको शायद जवाब भी मिल गया होगा कि हम वो कौम है जो। वालेकुम अस्सलाम। खान मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं लंचो लाइन से। जी 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 जी, क्या कहेंगे खान मोहम्मद साहब? बात ये, मैं पिशावर जलमी का सपोर्टर हूँ। उनका जो है ना कौन कौन सा खिलाड़ी बाहर का आया उसके। देखिए, अब तक उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो गैर मुल्की वो आ गए और आज कल का मैच वो जरूर खेलेंगे। कौन और कौन? जो साबका खेल रहे थे। हेलो हेलो हेलो, जो साबका प्लेयर्स उनके थे जो इससे कबल खेल रहे थे वही खिलाड़ी आ गए, लेकिन कुछ पिशावर ज़ल्मी ने मुकामी प्लेयर्स को भी जो है अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान आर्मी को सलाम। सही, चले, पाक आर्मी को सलाम जिसने पाकिस्तान की हिफाजत की, अपने हमवतनों की, और जिस तरह भरपूर जवाब दिया उन्होंने इंडिया को, वो देखते रह गए और हमने कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरमान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। फरमान साहब, आप फिर आ गए और फिर आज जो है ना लड़ाई पक्की हो गई है लगता है आपकी। नहीं, वो नहीं, ये एक मुख्तसर बात करनी थी बस। सिर्फ पिशावर जलने की एक दो प्लेयर मेरे ख्याल से वो नहीं आए, मिचेल ओवन। मुकामी प्लेयर्स उन्होंने 3 तलब किए हैं और अभी तक नाम हमारे पास भी नहीं आया उन 3 मुकामी प्लेयर का जो पाकिस्तान के हैं। उस पर ज़रूर हम बात भी करेंगे और देखते हैं कि अभी रात तक वो सारे शेड्यूल्स भी आ जाएंगे। जो प्लेयर्स हैं नए आ रहे हैं उनके हवाले से भी हमारे पास तरतीब आ जाएगी, तो एक आसानी रहेगी। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, अगर गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो सिर्फ इस बेस पे आ रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, आप उन्हें वहाँ का माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, मैंने इस तरह कहा था और बिल्कुल पाकिस्तान के लोग खुश हैं, मुतमईन भी है। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर आपको पता है उधर। चलो, बहुत शुक्रिया फरमान साहब आपके कॉल करने का। और आपने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और टाइम वाकई आपने नहीं लिया, और साथ साथ जो है आपने बता दिया कि टाइम से कबल जो है ना हमें अपने लोगों को इंतज़ार जो रहता है ना सबसे बढ़कर, वो इंतज़ार आपने नहीं करवाया। और क्योंकि हमें इंतज़ार की आदत नहीं, हम भरपूर जवाब देना जानते हैं। चलें, एक और कॉलर है, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, नूरे जन्नत साहब एक दफ़ा फिर आ गई हैं। जी भाई, जी, क्या ताजिज भाई को भी लेकर आए ना शो में? किसको लेकर आऊं? ताजिज भाई को एक ही बार आए। ताजिज भाई, ताबिश भाई इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। ठीक है भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका और रेगुलर कॉल करने का। और
और कॉलर हैं और कंटिन्यू कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद शहजादा मोइन भाई। खुश आमदीद आपकी भी जानिब से भी। और क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से? सूरत हाल चल रही बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान के एयरफोर्स को, पाकिस्तानी के जवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने दोबारा जो है ना खिलाड़ियों को अपने मुल्क में लेके आए। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। चलें सलाम पेश करते हैं। अब कल से आगाज हो रहा है, क्या कहेंगे पीएसएल पे? पीएसएल पे मैं कल पेशावर कराची का मैच है ना कल। जी जी, कल इंशाल्लाह हमारी कराची टीम जो है ना उसको मारेगी इंशाल्लाह। कल पेशावर जीतेगी कल। यार दुआ करें बाबर भी कुछ कर जाए कल। मेरे कल बाबर के लाठी चार्ज करेगा। और दूसरा जो ओपनर आया हुआ है क्या नाम है उसका, क्या नाम है भूल गया। साइम अय्यूब है, माँ सदाकत है। माँ सदाकत है, साइम अय्यूब, ये सब जाड़ी चार्ज करेगा कल। उनको कराची की जो है कल उनको खूब दूर की पिटाई करेगा कल। अच्छा, हसन अली बड़े फॉर्म में है। हाँ, अब्बास आफरी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा तस्वीर आप नोट करो। मैं आपको तस्वीर आप नोट करते जाओ। मैं आपको तस्वीर दे रहा हूँ ना। मैंने आपको दो तीन तस्वीर दे थे पेशावर के वर्दी के बारे में, उसके दुरुस्त साबित हुए। मैंने आपको बता रहा हूँ। मैं चले आप कह रहे हैं कि कल पेशावर की टीम भरपूर अंदाज में बैटिंग अपना पावर दिखाएगी बैटिंग में। बैटिंग में दिखाएगी। आपको चले मैंने ये चीज नोट कर ली है। जब मैं परसों प्रोग्राम करूंगा तो जरूर आपसे कॉल अगर आपकी आई तो जरूर इस हवाले से बात भी करूंगा। बिल्कुल आप लीजिए मुझसे, बिल्कुल सवाल मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल सवाल का आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल आपसे मैं राब्ता करूंगा। बिल्कुल। अब बताएं कल यानी कि आप कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी कामयाबी हासिल करेगी कल? बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी कामयाबी हासिल करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका कॉल करने का अबू बकर साहब। और जिस तरह आपने कहा कि कल के मैच में जो है कामयाबी हासिल करती दिखाई देगी। और साथ साथ क्योंकि सुपर लीग के अंदर कुछ गैर मुल्की प्लेयर के साथ मुकामी प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा तलब कर लिया गया है। अब वो मुकामी प्लेयर्स क्या परफॉर्म करते हैं अपने फ्रेंचाइज से, कितना अच्छा उनको रिजल्ट देते हैं अपनी परफॉर्मेंस, जो डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाई है वो यहाँ क्या कितना शो करते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके, क्योंकि इनके पास अभी चांस है। जो लड़का भी परफॉर्म करेगा ना पाकिस्तानी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है और उसके लिए यकीनन अभी तक टीम का इंतखाब नहीं हुआ, क्योंकि 25 तारीख को जो है पाकिस्तान सुपर लीग अख्ताम पजीर होगी और 27 तारीख को पहला T20 मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला जाएगा। पहले ये मैच 25 मई को खेला जाना था, लेकिन मैच में तरमीम की गई थोड़ी सी और अब मैच 27 तारीख को खेला जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाइस ये टूर्नामेंट भी थोड़ा सा आगे हुआ और थोड़ा सा जो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी वो आगे एक दिन बढ़ती गई। तो यकीनन हम दुआ गो हैं कि यहाँ पर नौजवान प्लेयर्स भरपूर तौर पर अपना परफॉर्म करें और सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स हैं वो नए कोच के साथ मिलकर जो टीम का इंतखाब करें। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद इब्राहिम साहब। हेलो। जी जी, नहीं नाम ना पूछे। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज आपको? नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुई। अच्छा, मैं थोड़ा सा लोकेशन से निकलता हूँ। आवाज तो पहचान है मेरी? नहीं, आवाज बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, तो आवाज पहचानूंगा किस तरह? अच्छा, अब आई आवाज आपको? कुछ बेहतर हुई है, बड़ा भारीपन है आवाज के अंदर। जी हेलो हेलो। जी जी हाँ जी, अब आवाज आई साहब? जी बेहतर हुई है कुछ। अच्छा, कहना ये कि जैसे इंशाल्लाह दोबारा ये निकात किया गया है। जी इसमें बड़ी मेहनत है हमारे क्रिकेट बोर्ड के भी और कानून नाफिज अफवाज पाकिस्तान का। और इसमें जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनका खासतौर पर वो दुबई में ठहरे होकर आए यहाँ, तो अच्छा टूर्नामेंट था। लेकिन गलतियाँ ये हुई कि इस वक्त गर्मी में किया गया और 2-3 सेंटर पे किया गया, लाहौर और रावलपिंडी, जबकि हमारे पास 5-6 सेंटर हैं। पेशावर भी है बड़े लेवल पे, वहाँ पे कोयटा में होता रहा है और हैदराबाद है। इनको क्यों प्रमोट किया? यहाँ अच्छा क्राउड मिलता
और अच्छी जो है ना इनको जो है ना लीग होती। दूसरी गलती ये कर रहे हैं मुसलसल, ये एक ही जगह पे जो ना मैचेस करा के जो है वो बाकी जो ना खासतौर पर कराची के साथ जाती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जाती की बात मैं इसलिए नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के जितने ग्राउंड्स हैं वो आबाद होने चाहिए। अगर 5 मैच कराची को मिलता दिखाई देता है तो पिंडी में भी कुछ मैचेस होने चाहिए, लाहौर में जिस तरह मैच हो रहे हैं वहाँ होने चाहिए। फैसलाबाद अब आपके पास 17 साल के बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार है, वहाँ मैचेस होने चाहिए। आपको वेन्यू बढ़ाने हैं जितने वेन्यू तो ऑलरेडी थे जिसको आबादी नहीं करते। एक जमाने से कोटा अब तो मोहसिन नकवी साहब काफी कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब तो अब तो काफी कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब अकेले क्या करेंगे? नहीं, अकेले नहीं है वो, पूरे एडवाइजर उनके पास है, पूरा काम कर रहे हैं वो। कर तो रहे हैं, वो तो निगरानी आला है, बाकी जो बीच में जो मुशीर आला है वो काम खराब करते हैं ना। चलें, काम खराब नहीं होना चाहिए। और अब देखे ना जी इक्वल होगा पड़ोसी मुल्क में कितने सेंटर बन गए, आपने देखे ना अफगानिस्तान में कितने बन गए, बांग्लादेश में कितने बन गए। आप क्यों जो है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, और इतने ज्यादा महंगे टिकट आपने रख दिए हैं और सिक्योरिटी इतनी सख्त की हुई है। अंदर लोग जो जाते हैं वो आधे थके हुए बुरा हाल हो जाता है, और खाने पीने की अशिया पानी तक का इंतजाम नहीं है, तो ऐसे थोड़ी मैच कराई जाती है। चलें, दुआ करें कि पाकिस्तान में जो है शायकीन क्रिकेट भरपूर अंदाज में आए और क्राउड जो होगा ना वो शो करेगा कि वाकई वहाँ इसकी अहमियत होती हुई दिखाई देती है। जितना ज्यादा आप सेंटर बनाएंगे और जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट की, खाने पीने की अशिया और सिक्योरिटी वगैरह की, सब कराउड आता है। आप महंगे टिकट रख लेते हैं गर्मी में सख्त। अब देखिए कराची में गर्मी इतनी कहाँ है, हैदराबाद में इतनी गर्मी कहाँ है, आपने वही लाहौर और रावलपिंडी रखी है, आपकी वहाँ सख्त गर्मी होती है। लेकिन जब सहूलियत होगी, चलें, बिल्कुल सहूलियतें होंगी तो थोड़ा प्लेयर भी रिलीफ महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स में। और थोड़ी सी अपडेट आपको ट्रैफिक के हवाले से भी दे दें। और KICT पोर्ट वेस्ट वारफ रोड के पे जो है खाली कंटेनर गाड़ियां ज़्यादा तादाद में आ रही हैं, गेट से दाखिला आहिस्ता है, जिसकी वजह से जिना ब्रिज से जो रास्ता वेस्ट वारफ रोड की जानिब जा रहा है ICT पोर्ट ट्रैफिक की रवानी वहां आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। साथ साथ एक और ट्रैफिक की अपडेट है, ट्रैफिक का दबाव है और पॉपुलर कंपनी के सामने जो रास्ता कायदाबाद मेन नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा है, रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रही है। एक और ट्रैफिक की इत्तला है और वो है मंजिल पंप फ्लाईओवर से नीचे मेन नेशनल हाईवे रोड पर गुल अहमद कंपनी से केमिकल वाला पानी निकल कर रोड पर आ गया है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, अवामुन्नास से गुजारिश है दौरान सफ़र एहतियात बरतें। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। उसके अलावा पिक ओवर चल रहा है ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है और जिसके बाइस थोड़ी सी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता दिखाई देती है। चलें, ये तो ट्रैफिक की अपडेट थी और हम इसी तरह वापस फिर आ जाते हैं अपने जो है पाकिस्तान सुपर लीग 10 पर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल कप्तानी का भी बड़ा अमल दखल रहेगा मैच में। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर बाबर आजम और दूसरी तरफ कप्तान होंगे वार्नर। और अब देखते हैं कि दोनों के मुकाबले में जो है कल बाजी किसके नाम जाती है। ओवरऑल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है एज ए कैप्टनशिप है डेविड वार्नर ने। उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं रही लेकिन वो टीम के लिए परफॉर्म करते रहे और कराची किंग्स को पॉइंट्स टेबल पर ऊपर लाने में बड़ा अहम रोल उनका रहा है। और रोल जहां हो रहा हो तो वहां खिलाड़ियों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और हसन अली ने ये प्रूव किया। फिर दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो बेशक बाबर रन नहीं कर रहे हैं, कुछ मैचेस इस टूर्नामेंट सबसे कम खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने। और पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त जो निचले नंबरों पर ज़रूर है लेकिन परफॉर्म के मामले में अगर थोड़ी सी बात कर लेना तो उनके पास थोड़ा सा वक्त है, वो परफॉर्म
कर सकते हैं और उनके पास टाइम ऐसा है कि अगर वो मैचेस जीतने में कामयाब रहे प्लेऑफ के लिए फिर उनको भी इंतखाब किया जा सकता है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में मज़ीद तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेशावर ज़ल्मी की टीम है और कराची किंग्स की टीम है, उन्होंने परफॉर्म बुरा नहीं किया दोनों टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट के अंदर। और कराची किंग्स इसलिए जो है ऊपर आ गई कि हसन अली का परफॉर्म करना इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा रहा, खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म करते रहे, अब्बास आफरीदी इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते रहे। ये तीन वो प्लेयर्स हैं जहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया है और जहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया है ना तो साथ साथ दूसरी टीम का डनफॉल भी रहा है। और मुल्तान सुल्तान के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि अब्बास आफरीदी मुल्तान सुल्तान से खेलते थे, खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान से खेलते थे और दोनों कराची किंग्स में आने के बाद जो है ना उन्होंने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। और कुछ बैड लक रहा पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान का कि वो इस टूर्नामेंट में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में नाकाम रही। एक मैच बाकी है मुल्तान सुल्तान का, देखते हैं कि उसमें क्या कारकर्दगी का मुजाहरा मुल्तान सुल्तान की जानिब से होता हुआ दिखाई देता है। तो यकीनन हमें इंतज़ार है इससे कारकर्दगी पे। और जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा मैचेस का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएगा कल से और वहां पर जो है हम उम्मीद करते हैं कि शायकीन क्रिकेट अपना रोल अदा करेंगे और शायकीन क्रिकेट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि हम यही देख रहे थे कि कराची में मैचेस हो रहे हैं, शायकीन क्रिकेट नहीं आ रहे हैं और लोग गिला कर रहे हैं कि कराची में मैचेस कराए जाएं और कम मैचेस की बिना पर कराची में जो है लोगों को थोड़ी मायूसी हो रही है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। चले नूरे जन्नत साहिबा एक दफ़ा फिर आ गई हैं, लगता दूसरों को उन्होंने मौका नहीं देना है। भाई कंट्रोल करिए मेरा भाई, ये ग्राउंड यहाँ पे भी है, खज्जी ग्राउंड, इस ग्राउंड में नहीं खेल सकते गोली मारना। खज्जी ग्राउंड पे मैचेस, कौन से मैचेस? आप मैचेस तो होते हैं वहाँ पर, लोकल क्रिकेट तो होती है। जी जी तो फिर हेलो जी जी तो यहाँ पे भी नहीं खेल सकते। लोकल क्रिकेट होती है, बिल्कुल होती है खज्जी ग्राउंड पर। होती है जी, होती है लोकल, तो यहाँ पे नहीं खेल सकते भाई। बिल्कुल खेल सकते हैं। बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत आपके कॉल करने का। और आप कह रही हैं कि खज्जी ग्राउंड पे भी मैचेस क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं खज्जी ग्राउंड पे मैचेस और वहाँ पर लोकल क्रिकेट काफ़ी होती है, काफ़ी तादाद में शायकीन आते हैं मैचेस को देखने और उम्मीद यही करते हैं कि वो ग्राउंड भरा हुआ नज़र आए और ऐसा ही होता है वहाँ पर। और पाकिस्तान सुपर लीग पे मज़ीद और बात करते हैं और जहाँ पर हम क्रेडिट दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में टीमों को, तो कुछ फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने 2-3 प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस कराया है। उनमें से एक कराची किंग्स है जिसने फवाद अली को इंट्रोड्यूस कराया है, जो इस टूर्नामेंट का अब तक सबसे तेज़ बॉलर रहा है। उसने 149 की प्लस की स्पीड से जो है बॉल की है। फिर नौजवान उभरता हुआ फास्ट बॉलर अली रज़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, पेशावर ज़ल्मी से नुमाइंदगी कर रहा है। फिर पेशावर ज़ल्मी ने एक और खिलाड़ी इंट्रोड्यूस कराया है जिसने तमाम सेलेक्टर्स की निगाहें अपनी तरफ मरकूज़ कर ली हैं और वो है माज सदाकत। अच्छा ऑलराउंडर है और जिसने प्रूव किया है और जिसने परफॉर्म किया है और जिसने जीत दिलाई है पेशावर ज़ल्मी को एक मैच के अंदर। तो यहाँ तो नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो नौजवान खिलाड़ी को जिसको भी मौका मिला है ना उसने प्रूव किया है। साथ भी एक अच्छा विकेट कीपर बैटर निकल कर आया, परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान, क्योंकि अंडर 19 टीम का भी कप्तान रह चुका है और कुछ चांसेस नौजवान खिलाड़ियों को जो है ना बांग्लादेश के खिलाफ या सीरीज़ में जो होम सीरीज़ हो ना तो उसमें ज़रूर मौका दिया जाए। अब होम सीरीज़ बिल्कुल सर पे खड़ी है और उम्मीद करते हैं इस सीरीज़ में जो है पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स हैं वो यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म भी करेंगे वो। उसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करें इस टूर्नामेंट में कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों जो नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते रहे उन्हें क्या बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिलना चाहिए, उनमें तो मैं समझता हूं कि ज़ाती तौर पर कि कुछ सीनियर प्लेयर हैं जिनमें बाबर आजम है, शाहीन शाह आफरीदी है, मोहम्मद हारिस हैं, हारिस रऊफ़ हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें थोड़ा सा आराम दे दिया जाए होम सीरीज़ में। कुछ नौजवान खिलाड़ियों को अगर मौका फराहम कर दिया जाए
तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अच्छे परफॉर्म करेंगे ना तो पाकिस्तान के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलते दिखाई देंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? यासीन बोलो, कोरिंग ढाई नंबर से। यासीन साहब कोरंगी 2.5 नंबर से बात कर रहे हैं। जी यासीन साहब। जी सराला भाई, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, ठीक है ना। टाइम से हाफिज हो गया, आवाज़म हो गया, रिजवान हो गया, अभी तो हो गया, इनको बिठाया नया लड़कों को चांस दिया है। देखिए बैठाया नहीं जाए, मैं कह रहा हूं कि आराम दिया जाए। आराम देंगे ना बेशक। देखें अभी होम सीरीज है, होम सीरीज में आप उन्हें नौजवान खिलाड़ियों को चेक कर ले, आपको परफॉर्मेंस ऐसी लगे कि ये नौजवान जो खिलाड़ी हैं आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ आपने फिर सीरीज खेलनी है जाकर। तो अगर यहाँ परफॉर्म नहीं थे 2-3 प्लेयर्स आप बांग्लादेश के खिलाफ भी यहाँ से सीनियर ले जाएं जब आपने बांग्लादेश जाना है, तो यहाँ तो होम सीरीज में आप कम से कम अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा एतमाद दे दें। देखिए उनको चांस देना चाहिए, नए खिलाड़ी को चांस देना चाहिए। देखिए वो आपका होम सीरीज थे, तो खासतौर पर होम सीरीज में नए लड़कों को चांस देना चाहिए पाकिस्तान। देखिए आपने न्यूजीलैंड में दिया है ना, आपने न्यूजीलैंड में नौजवान की प्लेयर्स को दिया, तो होम सीरीज में भी दे देना। हार से ना घबराएं। देखिए नौजवान खिलाड़ियों से आप हारेंगे ना, वो नौजवान खिलाड़ियों अगर 5 को आपने चांस दिया तो 2 तो आपके लिए काम के अच्छे प्लेयर्स नजर आएंगे। हो सकता है कि वो 5 के 5 क्लिक कर जाएं, तो आपके लिए आसानी होगी। आपको 2 बड़े टूर्नामेंट खेलने में, बार बार इसलिए कहता हूँ 2 बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट है, एशिया कप T20 और वर्ल्ड कप है T20। जी शरादा मोहन पे देखें, हम भी क्रिकेट खेल रहे थे, बड़े टीम से खेलने में मजा ही कुछ अलग है, उससे स्पिरिट मिलता है। बड़ी टीमों को सब खेलने से स्पिरिट भी मिलता है। नए लड़कों को चांस देंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं कह रहा हूँ नए लड़के क्लिक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नए लड़के होम सीरीज में ना थोड़ा सा इत्मीनान के साथ खेलेंगे, होम कंडीशन का उनको पता होता है। फायदा उठाएगा, उससे फायदा मिलेगा, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप देखें अभी हसन नवाज ने जाकर न्यूजीलैंड में जिस तरह इनिंग खेली, और उसके बरक्स जब वो पाकिस्तान में खेल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, तो आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, और उसने शो किया, फिर बाद में थोड़ा सा एतमाद रहा। इसी तरह माज सदाकत ने अच्छा परफॉर्म किया, अली रजा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फवाद अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मौका तो आपको सिर्फ देने की देर है, और अगर आपने दे दिया ना तो यकीनन ये बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं दिल से कह रहा हूँ, देखिए जितने नए लोगों को साथ देंगे इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। देख लेना आप, हमारा मुस्तकबिल है, देखूंगा क्रिकेट के मुस्तकबिल है हमारे। बिल्कुल हमारा मुस्तकबिल है, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल भी करने का। और आपने अच्छी बात कही कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, और ये वो नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्हें वाकई मौका मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग में कर रहे हैं उन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस ज़रूर काउंट होनी चाहिए। और क्योंकि 3-4 लड़कों ने तो इतना मुतासिर कर दिया है कि ऑटोमेटिक चॉइस सेलेक्टर के लिए बन गए। साहबजादा फरहान अच्छा परफॉर्म करके निकल गए हैं, इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हसन अली कम बैक कर सकते हैं एक दफ़ा फिर, और बड़ी अच्छी परफॉर्म उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर की है। उसके अलावा जो लड़के इमर्जिंग हैं जिन्होंने मुतासिर किया उनमें माज सदाकत, अली रज़ा, और साथ साथ जिस किस्म की उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले दीगर प्लेयर्स हैं ना, उन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और जब उन्हें मौका मिलेगा ना वो प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के बाद उन्हें जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि होम कंडीशन के अंदर किस तरह खेलते हैं, प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। आप देखेंगे अभी कल पेशावर और कराची किंग्स का मैच होगा, तो स्टेडियम में आपको थोड़ा सा भरा हुआ नज़र आएगा, सब जिलाली परचम नज़र आएंगे, और क्राउड के सामने ना अपना परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा प्रेशर भी रहता है और परफॉर्म करना भी ज़रूरी होता है। अब कल देखेंगे कि कल जब 2 खिलाड़ियों के दरमियान मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो है गहमा गहमी ज़रूर होगी, और वो 2 प्लेयर हैं हसन अली और बाबर आजम, और दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त है इनका मिलाप रहता है, और हमेशा आपने देखा है कि कुछ तू में होती रहती है। और ऐसा हो सकता है कि कल के मैच में एकदम फिर हसन अली बाबर आजम को आउट कर लें, और फिर जनरेटर की तरह स्टाइल मारे जिस तरह मोहम्मद आमिर ने स्टाइल लिया था। तो स्टाइल बड़े मशहूर हो रहा है, और लेकिन बात हमने ये भी देखा है कि सीनियर की रिस्पेक्ट भी होती है। जिस तरह बाबर को अक्सर मैचेस में इस किस्म का सामना भी करना पड़ता है, और बाबर इसके आदी हो चुके हैं। बाबर को भी परफॉर्म करना है, बाबर को भी अपनी फॉर्म वापस लानी है, और क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है बाबर आजम, और बहुत ज़रूरी है बाबर आजम अपने फॉर्म में आए, परफॉर्म करें, और जीत की जानिब पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर गामजन करें। क्योंकि बड़े दिनों से हम तरसे हुए हैं जीत के लिए। T20 क्रिकेट में हमें बड़े इवेंट्स के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। चैम्पियंस
ट्रॉफी के अंदर हमें जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हमें थोड़ी सी जो है ना जीत, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ है, जीत की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश के खिलाफ है, फिर हमने बांग्लादेश जाना है, वहाँ खेलना है। न्यूजीलैंड की में हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी और मैच जो है हार गए। लेकिन यहाँ हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी टीम जब बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो कामयाबी हासिल करे। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने T20 एशिया कप की तैयारियां करनी है। और तो अब पाकिस्तान सुपर लीग से आपने खिलाड़ियों को ना जमा करना है। आपने 40-50 खिलाड़ियों का एक पोल बनाना है, और जहाँ पर 40-50 खिलाड़ियों का आप पोल बनाएंगे तो वहाँ आसानी होगी आपको चॉइस करने में। क्योंकि अब तो कप्तान भी ऐसा लगता है कि कुछ बातें सुनगुन आ रही हैं कि कप्तान भी हो सकता है T20 का तब्दील हो जाए एक दफ़ा फिर। लेकिन अभी तक जो है बड़ा सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि अब वाइट बॉल के कोच भी चेंज हो गए हैं, गैर मुल्की कोच आ गए हैं, माइक हसन, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 26 तारीख को वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। 27 तारीख को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। फिर बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि टेस्ट टीम के लिए भी जो कोच हैं वो भी चेंज कर दिए जाएंगे, और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ है, उनसे पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद साहब आप? तो माशाल्लाह बांग्लादेश की टीम के ऊपर बात करना है। पहले अपना BSL तो पूरा हो जाए भाई। नहीं, BSL तो कामयाबी से हमकनार हो गया। अगर पहला मैच कल हो रहा है तो आप अंदाजा कर लें कि हम कितने कामयाब कराने में कामयाब हो गए। मोहसिन नकवी को क्रेडिट दें, पाक अफवाज को क्रेडिट दें, जिन्होंने ये कारनामा कर दिया कि IPL बंद, PSL जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले आप, कल आपकी टीम का मैच है, क्या कहेंगे? यार एक बात बोले शहजादा भाई जी, आजकल जो है ना इस मौसम में जब सब बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज जिंदाबाद, सही है, तो हमारे शाहीन जिंदाबाद। आजकल एक बंदे की फोन की बहुत सख्त जरूरत है, शायद वो उसका फोन नहीं आ रहा किसी चैनल पे भी, और उसका नाम है बुरा फकीर। वो जो बोलता था पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, वो बड़ा जबरदस्त दुआएं देता था। चले अल्लाह खैर करें, और यकीनन अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हमें जरूर कॉल करें। जिस तरीके से जिस अंदाज से वो दुआएं देते थे ना, बड़ी मजेदार। आपकी तरफ कॉल आई होगी, आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी बुरा फकीर की कॉल आती थी, और वो पहला जिक्र ही वो पाक आर्मी से शुरू करते थे और सिंध पुलिस पर इख्तिताम करते थे। हाँ, तो उनकी दुआ की जरूरत है, लेकिन वो आ रहे नहीं। चले अल्लाह खैर करे उनके साथ। और बिल्कुल बिल्कुल, कल किस टीम को जिता रहे हैं ये भी बताते जाएं। टीम स्काउट उसका हुआ है कि नहीं, वाले बांग्लादेश के साथ खेलेगी टीम? नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करें मुझे। मैंने जो स्काउट खेलेगा ना बांग्लादेश की टीम के साथ अभी, जी उसका ऐलान हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग में बिजी हैं, किसी को भी अब कैंप नहीं लग रहा। तो हमारे लिए आसानी ये है कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकल जाएंगे, और एक दिन के बाद ही 25 तारीख को अख्तिताम होगा, और 27 को जो है यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है। अगर वो स्क्वाड का ऐलान कर देते हैं, पाकिस्तानी टीम कैंप लगा लेते हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेशनल ड्यूटी पहले हो जाती है, फिर फ्रेंचाइज के मैचेस उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो जिन खिलाड़ी का भी इंतखाब होगा, फाइनल वाले दिन जो है पाकिस्तानी टीम का अनाउंस भी हो जाएगा जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगी, तो आसानी रहेगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि होम सीरीज है, और होम सीरीज के अंदर होम प्लेयर्स तमाम ही इस वक्त बिजी हैं, तो यकीनन मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन ओवर टाइम जैसे में लोग ओवर टाइम पे जाना भी, चले ओवर टाइम पे जाना। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और कह रहे हैं कि ओवर टाइम पे जो है ना 25 तक फ्रेंचाइज पे बिजी है, और उसके बाद 27 को जो है ना ओवर टाइम है, और 26 को गैप करेंगे, और 27 को ओवर टाइम शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में हम भरपूर कोशिश करेंगे कि नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ पर वो मौका दें जहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस शो करें। और शो की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे शो का भी जो टाइम है वो आखिरी लम्हात पे गुजरता जा रहा है, और साथ साथ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे जन्नत भाई। नूरे जन्नत साहिबा आ गई हैं एक दफा फिर, चौथी बार आई है। चौथी बार वो लाइन पर हमारे साथ आ गई हैं। जी नूरे जन्नत। पिशावर से। अच्छा, आपने इसलिए फोन किया है कि पेशावर ज़ल्मी जो है कल का मैच जीतेगी? जी भाई, और भाई अपनी आवाज ना रिकॉर्ड करके वो ना छोड़े, फिर आपकी आवाज फिर को सुनते हैं हम। अच्छा, मेरी आवाजों से भी लोगों को मोहब्बत सी हो गई है, मेरी आवाजों को लोग तरस रहे हैं। और नहीं, आप जब भी हमारे पेज पे चले जाएं, पेज पे मौजूद होता है हमारे प्रोग्राम्स, आप वहाँ जी सिंध पुलिस के पेज पे चले जाएं, रहनुमा के नाम से हमारा पेज है, उस पे चले जाएं, आपको हमारे तमाम प्रोग्राम्स वहाँ मिल भी जाएंगे। एफएम पे भी छोड़े आप, एफएम पे भी छोड़े अपनी आवाज रिकॉर्ड करके, फेसबुक पे तो आता है आपका शो। एफएम पे भी तो बैठा हुआ हूँ, एफएम पे भी कॉल कर रहे हैं आप, अभी इस वक्त लाइव बात हो रही है आपसे। आवाज अपनी रिकॉर्ड करके छोड़े। अच्छा, आवाज रिकॉर्ड करके छोड़ दूं, ये कि ना अपने प्रोड्यूसर को जरूर कहता हूँ कि मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो भाई, और जो है ना हर वक्त ऑन एयर करते रहना। रिजवान भाई खबरें पढ़ते हैं। अच्छा, रिजवान भाई जिस तरह खबरें पढ़ते हैं, साइमा सिद्दीकी जिस तरह खबरें पढ़ती हैं, इस तरह आप चाह रही हैं? जी आप जी भाई। चलें, इंशाल्लाह जरूर इस पे भी काम करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपके नूरे जन्नत कॉल करने का, और मोहब्बतें हैं आप लोग की जो आप लोग बिखेर रहे होते हैं और अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम खेलों के हवाले से हर एक वो खबर आप तक पहुंचाएं जो इस वक्त करंट हो। तो ये करंट जो खबरें थी और जो खिलाड़ियों के हवाले से बातें थी, कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में उसको ज़रूर उजागर करूँ। एक आखिरी कॉलर को मैं टेलीफोन लाइन पर ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी, बहुत शुक्रिया। और आखिरी लम्हात भी थे, और इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।